वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट है तो 250 लोग आ गए, बहुत है। चलो, नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम और द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेटा सब अपने अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई बताएगा? सर सर्कुलेटरी सिस्टम में सर हमारा मेन पार्ट होता है हार्ट, जो कि पंपिंग करता है, तो हमारे वेसल्स में ब्लड हमारे सर्कुलेट करते रहते हैं। ये हार्ट के द्वारा हमारा पंपिंग होता रहता है। वेरी गुड। सर्कुलेटरी मतलब तो ब्लड जो पूरे बॉडी के अंदर जो घूम रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स में घूमता है, कैसे घूम रहा है, दैट कम अंडर द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, इज कंप्राइज ऑफ द ब्लड, हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तो ब्लड तो डिटेल में आपको फिजियोलॉजी वाले बताएंगे ही। हम आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो मेनली द मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर से वापस हार्ट में आता है। हार्ट से फिर ये हार्ट उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, ताकि वो ऑक्सीजन प्यूरिफाई कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके, एक्सचेंज हो सके उसमें। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन होगा, इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन एंड द हार्मोन्स और द जो भी एंजाइम्स व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स जो बॉडी के अंदर बन रहे, ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन की तरफ लेके जाता है। इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, वो वेस्ट रिमूव करने के लिए टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। जैसे किडनी और में लेके जाते हैं, किडनी से फिल्टर होगा, एक्सचेंज होती है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी बॉडी को। भाई ये जो भी है जरा इम्यूनिटी मतलब बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो बेसिकली इस ब्लड वेसल जो है वो ब्लड का ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक पहुंचाए, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाते हैं। एंड इट इज अ मेन ऑर्गन जो होता है हार्ट, वो जो है पूरे ब्लड को पंप करता है। वेसल्स वर्ड जहाँ पे भी आता है, वेसल्स का मतलब होता है आर्टरी, वेन्स एंड द कैपिलरीज। So what are the component? Blood, heart and the blood vessel. एक सेकंड होल्ड करना। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपको एक मिनट। ओके, श्योर 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 मैम। सो ब्लड में वी हैव द ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा ब्लड एंड द ब्लड सेल्स में बेटा ये बार बार अपना माइक जब तक आपको बोला ना जाए अपना माइक अनम्यूट ना करें प्लीज। So blood cells में we have the red blood cells which is known as the erythrocytes, white blood cells known as the leukocytes, and the platelets of the thrombocytes. तो सबसे important organ of the cardiovascular system is the heart. Heart basically it is a four-chambered muscular organ. मुट्ठी के बराबर, अगर बंद मुट्ठी के साइज का जो नॉर्मली होता है हार्ट, ठीक है।
It located in the thoracic cavity, just above the diaphragm. Slightly लेफ्ट साइड में इंक्लाइन होता है, मिड लाइन से लेफ्ट साइड में जाएगा, एंड इट्स प्रेजेंट anterior to the vertebral column and posterior to the sternum. Sternum और the breastbone जो चेस्ट में आगे से, दिस इज योर sternum, ये वाली बोन जो है ये रिब्स है, तो इस मेकिंग द thoracic cavity. thoracic cavity के अंदर जस्ट बिहाइंड द sternum lie the heart. ये हार्ट है, ये दो लंग्स हैं, ये हार्ट है, एंड द लार्ज ग्रेट वेसल्स, ये aorta, ये pulmonary trunk. इज ए जनरल फीचर. अगर आपने 11th-12th में साइंस पढ़ा है तो सबको ये तो आइडिया होगा कि क्या ये हमारा हार्ट के 4 चैम्बर है. यहाँ पे सुपियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड दोनों लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए. लंग मतलब डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा लंग्स फिल्टर होके, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर वापस आ जाएगा. वहां से ये ब्लड थ्रू pulmonary veins is come back into the right left atrium. left atrium से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta से पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है. तो दिस इज द फंक्शन. ये लेफ्ट, ये हार्ट का किस तरह से होता है. तो ये ब्लू कलर से जो दिखाया वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो रेड कलर से जो दिखाया गया वहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा. और अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो ये हार्ट की वॉल है इज मोर थिकर देन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड से जो में जो ब्लड जो है उसको सिर्फ अपने पास में जो लंग्स है उसमें भेजना है, जबकि लेफ्ट साइड में ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा. तो इट हैज टू पंप. ये इसकी दीवारें मतलब वॉल ऑफ द हार्ट दे आर मोर थिकर, 3 गुना ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसको पूरे बहुत प्रेशर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना होता है. इसको तो राइट साइड को तो बस अपने पास में लंग को भेजना है, इसको पूरी बॉडी को भेजना है. तो लेफ्ट साइड की जो वॉल है हार्ट का, दे आर 3 गुना थिक होती है राइट साइड से. और जो भी एक कंपार्टमेंट में यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल वॉल होते हैं, मतलब ब्लड एक जगह से दूसरी तरफ आ सकता है, वापस नहीं जा सकता. So what are the function of the heart? It generate the blood pressure. पंप करके तो ब्लड प्रेशर जनरेट करेगा. इट ट्रांसफर द ब्लड, राउटिंग मतलब ट्रांसफर द ब्लड की डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो पंप लंग्स में जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा. एंड इट इंश्योर वन वे ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड ही बॉडी के लिए जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सिर्फ लंग में जाएगा. वो ये इंश्योर करता है जो फ्रॉम द वॉल, हार्ट के वॉल ये डायरेक्ट करते हैं ब्लड को, कौन सा ब्लड कहाँ जाएगा. So basically change in the contraction rate and the force of the contraction, it decide the blood delivery to the metabolic need. मतलब जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है तो आपने देखा होगा हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए तो हार्ट जो है वो ज्यादा पंप करता है. जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, आराम से बैठे होते हो, तो हार्ट जो है वो नॉर्मली फंक्शन करता है, नॉर्मली पंप करता है, ताकि ब्लड का जो है सर्कुलेशन वो नॉर्मल रहे. अगर किसी को कुछ भी क्वेरी हो, मैंने सबको म्यूट कर दिया इस वक्त, अगर किसी को कुछ भी क्वेरी कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकता है, क्योंकि बहुत पीछे से ज्यादा आवाजें आ रही थी इसलिए मैंने अपनी तरफ से सबको साइलेंट कर दिया. तो अभी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन जिसका भी या तो लिख के रख ले या चैट बॉक्स में लिख सकता है मैसेज के थ्रू.
तो हार्ट से ब्लड जो पंप होके वो जब ब्लड वेसल्स में जाता है, तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? सबसे मेनली हमारी आर्टरीज होती हैं। आर्टरी के बाद ब्लड जो जाता है वो कैपिलरीज में, कैपिलरीज से टिश्यू के साथ एक्सचेंज करेगा। देन एक्सचेंज होने के ऑक्सीजन एक्सचेंज होने के बाद द ब्लड गोज इनटू द कैपिलरी, कैपिलरीज से फिर वेन में, वेन से फिर अगेन बैक टू द हार्ट। तो आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स, वो ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दे आर द थिक वॉल, उनकी आर्टरीज की वॉल ज्यादा थिक होती है। दे आर मोर इलास्टिक एंड दे कंटेन सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स। कैपिलरीज जो है वो सिर्फ एक सेल थिक होती है, सबसे थिन, ओनली द एक सिंगल सेल लेयर से बनी होती है। एंड यहाँ पे हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है कैपिलरी के लेवल पे। देन जब एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वेन के थ्रू डायरेक्ट कम बैक टू इनटू द हार्ट। तो ये वेन्स को हम ड्रेनिंग चैनल बोलते हैं, आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, क्योंकि वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वेन्स जो है पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके वो हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। देन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ब्लड वेसल का एक जनरल 3 लेयर होती है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो 3 लेयर की होती है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमा, मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया एंड आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। चलो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनके क्लास के बाद आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं क्लास के बाद इनको आंसर्स करूंगा। और ठीक, ये आपको ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ब्लड वेसल्स 3 तरह की आपको याद रह जाए काफी है, आर्टरी, कैपिलरीज एंड द वेन्स। जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द लेक्चर, कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से, देन द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, रेजिस्टेंट वेसल्स, देन द कैपिलरी जो द एक्सचेंज वेसल्स, देन द रिजर्वॉयर वेसल्स। ये ज्यादा डिटेल में आपको जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आर्टरीज, जैसे मैंने अभी बताया, आर्टरीज बेसिकली दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेके जाती है एंड दे आर कैरिंग ऑक्सीजन, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल में ज्यादा होता है। सो इट इज नो, दैट्स व्हाई दे कंटेन द ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि इन्हें ब्लड को ज्यादा दूर तक लेके जाना होता है ज्यादा फोर्स के साथ, तो इनमें थिक होती हैं ताकि मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा तक पहुंचा सके, ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। अंशिका बेटा, क्या मैंने कहा अभी क्लास 10-15 मिनट रुको, मैं फिर सबके एक एक क्वेश्चंस को लेता हूँ। इन बंडल, तो जितने भी आर्टरीज हैं, आर्टरी के साथ अकम्पनिंग वेन रहेगी। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरी, सबसे जो लार्जर आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से निकल रही होती हैं वो इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, क्योंकि उनका
बच्चे जो भी जिनको भी जितनी क्वेरीज है, ये तनिष वाधवा, दे कैन आइदर राइट द प्रॉब्लम्स और आई विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू आफ्टर द क्लास, क्योंकि जैसे ही तो आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोगों को ज्यादा बातें शुरू हो जाती हैं। सानिया बेटा, अपना जरा कमेंट्स आप हम भी जब डिस्कस करेंगे तब बाद में कर लेंगे। प्लीज यू कैरी योर जस्ट होल्ड योर क्वेरीज। तो सॉरी, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो आर्टरीज है, इलास्टिक आर्टरी, जो अयोटा और मेजर ब्रांचेस ऑफ अयोटा, वो इलास्टिक होती हैं, क्योंकि उनको बहुत लार्जर वॉल्यूम, जो हार्ट से बहुत प्रेशर से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है, तो दे हैव टू, उनको बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम को अकोमोडेट करना पड़ता है, तो इसलिए वो इलास्टिक आर्टरी होते हैं। देन वैसे ही हार्ट से प्रेशर उनको ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो हार्ट का प्रेशर ही खुद हो रहा है, लेकिन इलास्टिक के बाद जब बाकी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आर्टरीज, तो उनको आगे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए उनको ज्यादा प्रेशर की जरूरत चाहिए। तो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए उनकी वॉल में जो है मसल, स्मूथ मसल फाइबर ज्यादा होते हैं। तो आफ्टर इलास्टिक आर्टरी, मेन आर्टरी जो जितनी भी है, वो दे आर द मस्कुलर आर्टरी, बिकॉज दे हैव मोर मसल फाइबर्स इन देयर वॉल्स। देन इलास्टिक आर्टरी के बाद जो मस्कुलर आर्टरी जब स्मॉलर आगे ब्रांच हो जाते हैं, they become the arterioles. Arteriole can be the terminal arterioles, meta arterioles, thoroughfare arterioles, or the channels. Uh, don't go into the details of these terms. So basically, the first largest one, the elastic artery. उसके बाद they divide, they become the muscular, और उसके बाद muscular से arteriole, arteriole से then become the capillaries. कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरियोल्स हैं, आर्टरियोल्स से वो कैपिलरीज, कैपिलरीज वो टिश्यू में न्यूट्रिशन और गैसेस का एक्सचेंज करने के बाद देन ब्लड ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, देन दे इट बिकम द वीनस ब्लड एंड गोज इनटू द वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज से दे ड्रेन इनटू द वेन्यूल्स। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है, जो रेड एंड ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरीज है। इस लेवल पे न्यूट्रिएंट है ब्लड के अंदर, या गैसेस हैं या हार्मोन्स हैं, वो सब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो कैपिलरीज हमारी 3 तरह की होती हैं। कॉन्टिन्यूस कैपिलरी, कैपिलरी में अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंगल सेल लेयर होती हैं, तो और उसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होती हैं। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल दे आर कॉन्टिन्यूस, then it become the continuous capillaries. When there is, अगर सेल और उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सेल में गैप रहेगा, तो वो बन जाते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। साइनोसाइट, व्हेन जब उनका बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल्स दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, देन इट नोन एज अ साइनोसाइट। तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज करते हैं, 30 to 40 माइक्रोन्स से लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, दे कैन एक्सचेंज एट द साइनोसाइट। तो प्लीज ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज कहाँ होते हैं? स्किन, लंग, स्मूथ मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, continuous capillaries, fenestrated capillaries present in the pancreas, endocrine glands, small intestine, sinusoids present in the liver, spleen, and the bone marrow. No. Now, जब exchange हो गया capillary levels पे, फिर blood goes into the vein, vein से वापस heart में चला जाता है। अब
वेन्स में हमारे पास वॉल्व, एक डायरेक्शन में वॉल्व रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेन्स जो लोअर लिम्ब से हार्ट जो है वो ज्यादा ऊपर है, और अधिकतर तो हार्ट तक पुश करने के लिए काफी प्रेशर चाहिए होता है वेन्स में। तो अगर प्रेशर नहीं होगा, अगर वॉल्व नहीं होगा, तो ब्लड जो है नीचे के नीचे पूल करना शुरू कर देगा। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, क्योंकि ग्रेविटी तो सब अपने तरफ खींच रही है, तो इसलिए वेन्स में वी हैव द वॉल्व्स, ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन फ्लो कर सके। अगर वेन्स के वॉल खराब हो जाते हैं, देन इट कैन लीड टू द वेरिकोज वेन। अक्सर पेशेंट देखा होगा कि पैरों में उनके नसें सूजी हुई मिलती हैं या बहुत ज्यादा डायलेटेड है, बहुत बड़े, दैट इज नॉन वेरिकोज वेन। विंग्स में बेसिकली थिन वॉल होते हैं, उनकी वॉल जो है वो आर्टरी की वॉल से जो बहुत थिन होती है, इनका ल्यूमन जो है आर्टरी से ज्यादा बड़ा होता है। आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होती हैं, और उनके सराउंडिंग ट्यूनिक एडवेंटिशिया ज्यादा होता है वेन्स में। तो प्लीज ये नोट कर लीजिएगा। वैसे तो पीपीटी में आपको सारी शेयर कर दूंगा, स्टिल ये नोट्स में हमेशा सुपीरियर, ये जो अधिकतर सारी वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, लेकिन कुछ वेन्स हैं जिसमें वॉल नहीं होते। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, हेपेटिक वेन और रीनल वेन, यूट्राइन वेन एंड द ओवेरियन वेन, फेशियल वेन, पल्मोनरी वेन, अम्बिलिकल वेन, एमिस्ट्री वेन एंड द पोर्टल वेन, इन सब वेन्स में वॉल्व नहीं होते। कुछ वेन होती है जिसके अंदर मसल टिश्यू भी नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन द ड्यूराबल साइनसेस, ये भी स्कल के अंदर होता है। Sir, your voice is breaking too much. Veins of the Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is यहाँ breaking too much. Sir, your voice अब is इससे ज्यादा तो अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं 3 इंटरनेट कनेक्शन यूज करके देख लिया। जस्ट वेट, मैं दूसरा सबको तो मैंने अनम्यूट एक ही बार। क्या बच्चा है जी?